तो ब्याज दरों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी और भी कम होने वाली हैं ब्याज दरें। आरबीआई गवर्नर ने ये बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा रुपए की कमजोरी पर भी जो आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने बात की। तो लगातार जो ब्याज दरें आप देख रहे हैं कि पहले एसबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की, फिर एचडीएफसी बैंक ने की, और इस तरह से कई बैंक जो हैं, कई बड़े बैंक जो हैं, अब एफडी पर ब्याज दरें कम कर रही हैं। और इन तमाम चीजों पर आरबीआई गवर्नर ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि अभी और भी कम हो सकती हैं ब्याज दरें और लंबे समय तक ऐसा ही रह सकता है। वो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जब से अमेरिका की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाए गए हैं, उसके बाद से जो असर है भारत की जीडीपी पर, उसके पड़ने की आशंका आरबीआई को है। और इसी कड़ी में आरबीआई पहले से ही इसकी तैयारी कर रहा है। हालांकि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बात के संकेत दिए हैं कि ब्याज दरें लंबे समय तक कम रह सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में मल्होत्रा ने यह कहा कि आरबीआई के आर्थिक अनुमानों में उन व्यापार समझौतों के असर को शामिल नहीं किया गया है जिन पर अभी बातचीत चल रही है। अगर इन समझौतों पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर में इजाफा होगा। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका से व्यापार समझौता हो जाता है तो अर्थव्यवस्था पर लगभग आधा फीसदी का असर दिखाई देगा। इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान संजय मल्होत्रा ने इस बात को भी स्वीकार किया कि दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े वाकई में हैरान करने वाले थे, क्योंकि सरकार ने, आरबीआई ने इस बात का अनुमान ही नहीं लगाया था कि जुलाई और सितंबर के बीच की जो तिमाही थी उसमें जो जीडीपी है इस कदर बढ़ जाएगी। क्योंकि आरबीआई के अनुमान के मुताबिक इस तिमाही में 7% वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब इसमें सुधार करने की जरूरत है। जबकि एक्चुअल में जुलाई से लेकर सितंबर तिमाही में देश की जो आर्थिक वृद्धि दर थी वो 7 नहीं बल्कि 8.2% रही है। लेकिन आगे चलकर वित्तीय दर कम होने की उम्मीद है और इसी के चलते अब जो है आरबीआई ने इस तरह का फैसला लिया है, क्योंकि आरबीआई ये मानता है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का पूरा असर आने वाली तिमाही में दिखाई देगा। तो ऐसे में आरबीआई को डर है कि कहीं देश की आर्थिक जो विकास दर है, जीडीपी है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, और इसीलिए पहले से ही सरकार ने अब ब्याज दरें कम करने का बैंकों को निर्देश दिया। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे एसबीआई बैंक ने और फिर एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक्स ने एफडी पर दी जाने वाली ब्याज दरों को कम कर दिया है। अब सवाल ये भी है कि आखिर किस सेक्टर पर टैरिफ का ज्यादा असर पड़ा। दरअसल अमेरिकी टैरिफ का सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल से लेकर केमिकल तक के सेक्टर पर पड़ा। फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए दंडात्मक टैरिफ के दबाव में है, जिससे इसका व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है और इसकी मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। दिसंबर की शुरुआत में आरबीआई ने रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की और आगे की कमी करने का रास्ता भी अपने लिए खुला रखा है। वैसे आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय रुपए में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ये अब तक का सबसे निचला स्तर रुपया छू चुका है। हालांकि 17 दिसंबर को आरबीआई के दखल के बाद रुपए में रिकवरी भी देखने को मिली है, लेकिन कुल मिलाकर आरबीआई पहले से ही सतर्क है कि जो टैरिफ है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देश की जीडीपी पर नहीं पड़ना चाहिए, लिहाजा पहले से ही उपाय किए जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।